हाँ जी। तो कल हमने कल्चर शुरू की थी। थोड़ी मैंने बेसिक जानकारियां दी थी आपको कल्चर की, कि हम त्योहार और मेले पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि हमारे जो त्योहार और मेले हैं वो हम विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि विक्रमी कैलेंडर है वो अपने इस ईसवी कैलेंडर जो हम रोमन कैलेंडर यूज में लेते हैं उसे 57 साल आगे होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि विक्रमी कैलेंडर अपना चंद्रमा पर आधारित है और ईसवी वाला जो कैलेंडर होता है वो सूर्य पर आधारित होता है। एक साल में इनमें लगभग 10-11 दिन का गैप आता है, जिसको पूरा करने के लिए हर तीसरे साल विक्रमी कैलेंडर में एक महीना अतिरिक्त जोड़ लिया जाता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। कोई महीने को 2 बार बोल लेते हैं। मैंने बताया था कि जो नया साल आता है वो चैत्र शुक्ल एकम को आता है, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा को आता है। मैंने ये भी बताया था कि पहला त्योहार जो आता है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है, और जो छोटी तीज होती है और जो अंतिम त्योहार आता है वो गणगौर आती है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। एक लाइन हमने पढ़ी थी कि तीज त्योहाराम बावड़ीन लेडूबी गणगौर। हम पढ़ रहे थे कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो राजस्थान में हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है, जयपुर में सबसे अच्छा मनाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो तीज है वो जयपुर में सबसे अच्छी होती है और इस दिन पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, इसलिए पति द्वारा पत्नी को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको हम सिंजारा कहते हैं। महिलाएं सजती संवरती है तो महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको लहरिया ओढ़नी कहते हैं। झूले वगैरह डाले जाते हैं, ऐसी कुछ बातें बताई थी। रक्षाबंधन का मैंने एक नाम और बताया था, वो था नारियल पूर्णिमा। और हमने पढ़ा था कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। मैंने कहा था कि क्योंकि श्रावण के शुक्ल पक्ष से त्योहार शुरू होते हैं इसलिए हम कृष्ण पक्ष के त्योहार एक बार नहीं पढ़ेंगे, केवल शुक्ल पक्ष वाले पढ़ेंगे। अब चूंकि पूर्णिमा आ गई श्रावण की तो श्रावण महीना खत्म हो गया, अगला महीना आता है भाद्रपद, जिसको हम लोकल भाषा में अपने कहते हैं भादवो। भादवे के महीने में सबसे अधिक त्योहार आते हैं। कभी नॉर्मली कोई प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से महीने में सर्वाधिक हिंदू त्योहार तथा मेले मनाए जाते हैं, तो भादवे के महीने में। प्री में तो पूछे नहीं पूछे ऐसा क्वेश्चन, इंटरव्यू में कई बार वो उठा के पूछ लेते हैं कि भाई अपने जो त्योहार आते हैं ये कौन से महीने में ज्यादा आते हैं। आप निश्चिंत होकर कहना अक्सर भादवे के महीने में ज्यादा आते हैं। अक्सर मम्मी के मुंह से कभी घरों में सुना होगा कि अक्सर बोलते रहते हैं कि भाद्रो महीनो मोटो महीनो है, कि भादवे का जो महीना है वो बड़ा महीना है तो उसमें त्योहार वगैरह ज्यादा आते हैं, इसलिए बड़ा महीना है वो अपने आप में। हम उसकी शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था कोई महीना आता है तो पहले उसमें कृष्ण पक्ष आता है, बाद में उसमें शुक्ल पक्ष आता है। तो पहले अपने कृष्ण पक्ष वाले त्योहार पढ़ेंगे। श्रावण वाले तो इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि मैंने बताया था कि शुरुआत ही किससे होती है, शुरुआत छोटी तीज से होती है और छोटी तीज शुक्ल पक्ष में आता है, इसलिए मैंने शुक्ल पक्ष ले लिया था। हम घूम के आएंगे, श्रावण पे पहुंचेंगे, भाद्रपद के तो हम पढ़ेंगे। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया मैंने बताया था तीज। तीज का मतलब होता है मां पार्वती, मां पार्वती की सवारियां वगैरह निकाली जाती है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया के 15 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया आ जाती है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम कल पढ़ रहे थे, उसको कहते हैं छोटी तीज। भाद्रपद की बड़ी पक्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आती है इसको हम कहते हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज कहते हैं। भादवे का महीना बड़ा महीना है तो इसकी तीज भी क्या हो जाएगी, बड़ी तीज हो जाएगी। बड़ी तीज है तो धीरे धीरे हमने गांव में इसका नाम लेना शुरू कर दिया बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज भी है। मौसम कजड़ाया वैसा मौसम रहता है हमेशा, कजड़ी तीज है। घरों में सातू बना बना के खाते हैं इसलिए सातुड़ी तीज है। 4 नाम है भाई, चारों याद रखना। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसे कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सत्तू बना के खाते हैं। आप में ज्यादातर लोगों ने सत्तू खाए होंगे, नहीं खाए तो हो सकता है आप उसको सत्तू नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते होंगे, बाकी खाए पक्का होंगे। मुझे बचपन जब भी याद आता तो सत्तू घरों में बनाए जाते थे और ज्यादा तो खाए नहीं जाते, घी भी ज्यादा होता था, पता नहीं उनमें क्या हुआ करता था, तो अटक जाते थे, यहाँ पे चिपक जाया करते थे। और उनके ऊपर यदि हाथों हाथ को ठंडा पानी पी लिया करते मटके का तो बाद में गला और खराब सा यूं हो जाया करता था। तो सत्तू बनाते थे, वो बड़ी तीज पे सत्तू बनते थे, तो इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो भादवे वाली जो कृष्ण पक्ष की तीज आएगी इसको बड़ी तीज कहते हैं, इसी को बूढ़ी तीज कहते हैं, इसी को कजली तीज कहते हैं और इसको सातुड़ी तीज कहते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो सबसे अच्छा मनाया जाता है अपने जयपुर में। मैं सेम ये कहूं कि बड़ी तीज का त्योहार सबसे अच्छा मनाया जाता है बूंदी, कि बूंदी की बड़ी तीज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मैं कभी जब खुद खुद याद किया करता था
क्योंकि यार कैसे याद रहेगा कि तीज कहाँ कहाँ की फेमस है, तो फिर याद करते कि प्रजामंडल सबसे पहले जयपुर और बूंदी में बने थे, तो तीज भी सबसे अच्छी है जो जयपुर और बूंदी में होती है। तो छोटी तीज जयपुर के अंदर होती है, बड़ी तीज बया से, बड़ी तीजन बया से बूंदी, तो ऐसे यूं टाबर थे तब नई नई तैयारी शुरू की थी उस टाइम के अंदर, ऐसा यूं बना लिया करते थे। तो जयपुर और बूंदी में तीज सबसे अच्छी होती है। जयपुर में जो होती है वो तो छोटी तीज है, और बूंदी में होती है ये कौन सी होती है, बड़ी तीज होती है। फिर आया कि यार बूंदी वाले बड़ी तीज क्यों नहीं मनाते, छोटी तीज क्यों नहीं मनाते, बूंदी वाले छोटी तीज मना ले। तो फिर ऐसी कहानियां घटनाएं हैं कि पहले जो तीज माता की सवारियां हुआ करती थी ये राजमहलों से निकलती थी, और जब राजमहलों से तीज माता की सवारी निकलती तो बाकायदा साथ में सैनिक वेशभूषा के अंदर सैनिक जाया करते थे, राजा रानी राजकुमार खुद भाग लेने के लिए जाया करते थे। रानियां तो हालांकि महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती, पर्दा प्रथा होती, पर पुरुष तो जाया करते थे। कहते बूंदी का एक बार राजकुमार तीज माता की सवारी के साथ गया हुआ था, और जब तीज माता का विसर्जन कर रहे थे तो राजकुमार का पैर फिसल गया, पैर फिसलने से राजकुमार की झील में डूबने से मृत्यु हो गई। छोटी तीज के दिन की बात है। हमारे गांव में अक्सर ये भी होता है कि यदि किसी त्योहार के दिन किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो जाए तो वो त्योहार मनाना हम बंद कर देते हैं, और गांव में अक्सर बोलते हैं आंट लागी कान पड़गी, कि भाई अब इस दिन हमारे आंट लग गई, अड़ गई ये बात, अब ये त्योहार हम नहीं मनाएंगे। कब तक नहीं मनाएंगे, जब तक घर के अंदर कोई नया सदस्य जन्म ना ले ले। घर के अंदर यदि इस दिन यदि कोई बच्चा हो जाएगा तब हम कहेंगे कान या आंट हमारी टूट गई और अब ये त्योहार हम मनाना शुरू कर देंगे। अब इसका अगला पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में नया सदस्य आ जाए, घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाए। नए बच्चे की इस परिभाषा को हमने बहुत लंबे तक फैलाया, हमने उसको व्यापक किया, और हमने कहा नया सदस्य मतलब यदि गाय भैंस के भी बच्चा हो गया ना तो भी हम तो वो आंट तोड़ देंगे, और गाय भैंस के बच्चे को भी हम तो समझ लेंगे कि भाई अब हमारे आंट टूट गए, हम ये त्योहार मना लेंगे। इसका मतलब है कि हमने पशु पक्षियों को भी केवल पशु पक्षी नहीं माना है, उनको घर के सदस्य के समान माना है, उनका पर्सोनिफिकेशन किया है, उनका हमने मानवीकरण कर लिया था, हमारे सुख दुख के अंदर उनको भी हमने जोड़ लिया था। ये भी इन त्योहारों की, हमारे गीतों की, हमारे कल्चर की एक विशेषता है कि हमने प्रकृति की हर चीज के साथ अपना तादात्म्य में स्थापित किया था। तो बड़ी चीज याद रखना भाई। तो बड़ी चीज सबसे अच्छी कहां पर होती है, बूंदी में। ये देना मुझे, नहीं ये भाई बूंदी की जो बड़ी तीज है उसकी सवारी निकलती है। कल हम जयपुर की छोटी तीज माता की देख रहे थे, आज ये बड़ी तीज की सवारी है। अब भाद्रपद में उसके बाद क्या, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तो तृतीया मनाओ, फिर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में आती है षष्ठी। कृष्ण पक्ष मैंने कल बता ही दिया था शायद, है ना? अच्छा, डार्क फोर्टनाइट, जो कृष्ण पक्ष है जिसमें चांद दिखाई नहीं देता, उसकी तृतीया हमने पढ़ ली। अब षष्ठी, अपने लोकल भाषा में षष्ठी को हम बोलते हैं छठ। क्या बोलते हैं? छठ कहते हैं इसको। अंग्रेजी में आप छठ लिखिए, या आप चाहो तो इसको सिक्स्थ डे लिख सकते हैं, जो भला लगे वो लिख लो अपने। षष्ठी या छठ, छठा दिन है कुल मिला के बात ही। दो चीज होती है, एक तो अपने बोलते हैं इसको ऊब छठ, और एक अपने इसको कहते हैं हल छठ। और जब हल छठ कहते हैं तो हम इसका साथ एक नाम और जोड़ते हैं, हम कहते हैं ये बलराम जयंती। बलराम जयंती है, हल छठ है। मैं नीचे वाले से वापस लेता हूं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी है उसको हम हल छठ बोलते हैं, बलराम जयंती मानते हैं। भगवान कृष्ण के भैया थे बलराम जी, ये उनका बर्थडे है। बलराम जी का प्रिय हथियार था हल, इसलिए अक्सर हम बलराम जी का पर्यायवाची कहते हैं हलधर, हल को धारण करने वाला। इसलिए बलराम जी की जयंती है तो पूजा किसकी करो, तो हल की पूजा की। और जिस छठ पे हल की पूजा की जाए वो हल छठ हो जाएगी अपने आप। तो हल छठ बलराम जयंती होती है, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी होती है। एक फिर अपने पश्चिमी राजस्थान का साइड का एक व्रत है उबो, मारवाड़ी भाषा में उबो मतलब खड़ा। लड़कियां खड़ी खड़ी व्रत करती है, इसलिए उब छठ हो गई। कि बाकी व्रत जो है उन व्रत के अंदर तो आप केवल खाना नहीं खाना है आपको, और चांद देखने के बाद में खाना खाना। इस बार एक शर्त आपने और जोड़ी साथ में, और आपने कहा कि साथ में खड़ा भी रहना, और खड़े रहते हुए व्रत करना है, और शाम को चांद को देख के खाना खाना है। लड़कियां खड़ी खड़ी व्रत करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उब छठ। उब छठ नाम पड़ गया इसका, तो ये भी याद रख लेना भाई। तो दो त्योहार हो गए अपने इस दिन, दो चीज हो गई, एक तो उब छठ, खड़े रह के व्रत किया जाता है तो उब छठ। हल की पूजा की जाती है क्योंकि बलराम जी का बर्थडे था तो हल छठ।
अब कभी इंटरव्यू वगैरह में कोई आपसे पूछ ले कि भाई अपने राजस्थान में एक त्योहार आता है जिस दिन लड़कियां खड़ी रह के व्रत करती है, बैठती नहीं है उस दिन, तो वो कौन सा व्रत है? तो आप कह दोगे कि सर वो हल छठ है, उब छठ है। अगला पूछ लेगी उब छठ आती कब है? तो आप कह देना भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है, जो छठा दिन होता है, जो छठ होती है, उसको हम उब छठ कहते हैं। हालांकि कि खड़ी क्यों रहती है, व्रत क्यों किए जाते हैं, तो टारगेट एक ही है कि अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। मुझे लगता है यार लड़कियां खूब ही करती है कि खड़ी रहती है, व्रत करती है, खाना नहीं खाती है, टारगेट एकमात्र लक्ष्य पे पूरा ध्यान कि अच्छे पति की कामना के लिए किया जाए। पर वो कितने ही खड़े रहो, कितने ही खाना नहीं खाओ, मिलने तो वो कि वो बोमी है, तो क्यों फालतू में खड़ा रह जाए, क्यों ये सब किया जाए? तो उब छठ है भाई, तो उब उब रह के वो खाना खाना होता है। तो आप तो जैसे जो करना वो कर लिया जाए। पर मैं आसपास में देखता हूँ कि यार मिलने तो ये की डाकी है, इनके लिए खड़ा होना पड़ता है और फल तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब या तो कहीं ना कहीं चूक हो रही होगी, या तो लड़कियों उस चूक को देखिए कहाँ चूक कर पा रहे हो आप, और या व्रत को फिर बंदी किया जाए इसको तो कम से कम। तो हल छठ या उप छठ ये ध्यान रखना कि बलराम जयंती होती है, हल की पूजा करते हैं। प्लग जो होता है, हल जो होता है, उसकी पूजा की जाती है। उसको बलराम जी का हथियार है इसलिए पूजते हैं उसको उस दिन। अब बलराम जी का बर्थडे षष्ठी को, सप्तमी निकली, एक दिन बाद अष्टमी को भगवान कृष्ण का बर्थडे आ जाए। दोनों भाई भाई के बर्थडे पास पास में थे। षष्ठी को मनाए बलराम जी अपना बर्थडे और अष्टमी को मना ले भगवान कृष्ण अपना बर्थडे। फिर दोनों भाइयों के दोस्त तो कॉमन ही थे, तो दोनों सप्तमी को पार्टी कर लेते होंगे कि अपने तो सप्तमी को कर लेते हैं पार्टी, यार दो दो खर्चे कौन लगाए, तू छठ को पार्टी देगा, मैं अष्टमी को पार्टी दूंगा। दोनों भाई दोस्तों कॉमन दोस्तों को बुलाते, आ जाओ सप्तमी को अपनी पार्टी हो रही है, तो उस दिन पार्टी कर लिया करते थे दोनों। याद रखना भाई, कृष्ण जन्माष्टमी कोई नहीं पूछे आपसे, आ गई तो मैंने आपको पढ़ा थी। भगवान कृष्ण का जन्म होता हुआ, जन्म के बाद में जब नंद बाबा लेके जा रहे थे तो उस समय का सीन है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म है। अब कृष्ण पक्ष की नवमी, नवमी को होती गोगा नवमी। पश्चिमी राजस्थान के एक लोक देवता है गोगा जी महाराज, तो गोगा जी महाराज का दिन होता है, तो गोगा नवमी होती। हम राखियां बांधते हैं रक्षाबंधन को, अक्सर हम सारे जानते हैं कि रक्षाबंधन को राखियां बांधी जाती है। राखियां खोलते हैं गोगा नवमी को, बांधने के 9 दिन बाद राखियां खोली जाती है। और गांव में तो बड़ा त्योहार होता है गोगो। अक्सर मैं देखता हूं कि नई नई लड़कियों की जिनकी शादी होती है, वो जब पहले सावन में घर आई हुई होती है, तो सावन खत्म होते ससुराल वालों के फोन आए कि भाई भेजो सावन खत्म हो गया। तो अक्सर गांव के अंदर कहते हैं कि रुको भाई 9 दिन तो रुको, गोगे के बाद भेजेंगे। गोगा बड़ा त्योहार है, गोगे पे राखियां खोली जाती। तो वैसे सामान्यतः गोगे पे राखियां खोल देते हैं, पर किसान इस दिन अपने हल के राखी बांधता है। वापस हल आ रहा है, देखो किसान हल को राखी बांधता है। चूंकि नवमी होती है इसलिए 9 गांठ लगाता है। तो पूछा जाए कि किसानों द्वारा हल को राखी कब बांधी जाती है, तो नवमी को बांधी जाती है। कितनी गांठ लगाई जाती है, तो 9 गांठ लगाई जाती है। कौन सी नवमी को बांधी जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को बांधी जाती है। कौन सी नवमी होती है, तो गोगा नवमी होती है। 2 जगह मेले लगते हैं। वैसे तो गोगा जी जब पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे, बाकी मैं यही थोड़ी बात बताऊं। 2 जगह मेले लगते हैं। चूरू में एक जगह पड़ती है ददरेवा, यहां पर मेला लगता है। हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है गोगा मेड़ी, यहां पर मेला लगता है। दो जगह जहां पर मेले लगते हैं, चूरू में ददरेवा और हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी। कोई सिंपल सा उठा के पूछे कि भाद्रपद कृष्ण नवमी के राजस्थान में 2 प्रसिद्ध मेले बताइए, तो आप बता देना सर गोगा नवमी होती है इस दिन, और इस दिन ददरेवा चूरू में मेला लगता है गोगा जी महाराज का, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। यहाँ क्यों लगते हैं हम आगे बात कर लेंगे, एक बार इतना सा याद रखा जाए। कल ही मैं आपको बता रहा था कि ये चीजें अपने बार बार आगे काम आएगी, इसीलिए टॉपिक शुरू में पढ़ लेना चाहिए ताकि आगे वाली चीजें थोड़ी इजी वे के अंदर निकल जाए। अपने किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है, मेले लगते हैं गोगा जी महाराज के, ददरेवा चूरू में और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी महाराज का चित्र है आपके सामने। वही कृष्ण पक्ष चल रहा है अपना, भाद्रपदी कृष्ण पक्ष में हम पढ़ रहे हैं। द्वादशी, द्वादशी मतलब 12वां दिन, 2 और 10 12वां दिन।
आप लोकल भाषा में अपने कहें तो बारस। इंग्लिश वाले भाई बंधु चाहें तो इसको बारस लिखें, और आपको फील नहीं आए तो अपने 12th डे लिखें भले। बछ बारस होती है, बछड़े की पूजा की जाती है। काफ। फिर कोई कहानी है कि कोई एक राजा था और उसके दो रानियां थी, एक सीता और गीता। दोनों रानियों में से एक रानी के पास में गाय थी और एक रानी के पास में भैंस थी। गाय से बछड़ा पैदा होता, बछड़े से बैल बनता, और बैल खेती में काम आया करता था। शुरुआत में हमारी इकोनॉमी का मुख्य साधन ही कृषि था, जब तक उद्योग और व्यापार वाणिज्य नहीं आया था। प्रारंभ में सबसे पहले पशुपालन था, और पशुपालन से खेती की तरफ बढ़े थे। जब पशुपालन था तब भी गाय एक महत्वपूर्ण पशु था। गाय से दूध मिलता, गाय का दही अच्छा होता, गाय का घी अच्छा बनता। और जब खेती की तरफ मूव किया किसान ने, जब वो किसान बना, तब तो उसे बैल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी कि हल जोतने के लिए तो बैल ही काम आएगा। वो घर के सदस्य की भांति था, घर का बेटा था बैल, क्योंकि कमा के लाता है, हल तो वो जोतता है। केवल गाय माता नहीं थी, बैल की भी हमने वैसी पूजा करनी शुरू की। गांव में छोटे थे तब गाया करते थे, गा माता गोमतीन टोगड़ियो गणेश। टोगड़िया वो जो बछड़ा है, वो जो काफ है, वो गणेश है। तो बछड़े को हमेशा ही अच्छा माना जाता है कि यार बैल बनेगा ये बड़ा होके। और चूंकि ये अपनी फसलों के साथ जुड़ा हुआ था, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ था, और मनुष्य की जो भी चीज इकोनॉमी से जुड़ी होती है, मनुष्य उनको बहुत चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे गाय जो है वो महत्वपूर्ण पशु के रूप में सामने आया, और हमने उसको माता ही मानना शुरू किया। और गांव में कहा जाने लगा, भाई गाय छोड़ो, बछड़े के भी हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। आज भी मैं अक्सर कई गांवों में देखता हूँ कि बैल मर जाता है तो बाकायदा मूर्तियां लगाते हैं उसकी। हमने तो सिंधु घड़ी सभ्यता थोड़ी सी पढ़ी, क्योंकि अपने तो तिथि काम की बातें हैं। फिर मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ाई जाती है खूब सारी, तो खूब सारी बातें वहां पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी खा भी जाता हूँ उसको कि यार इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पढ़ लेंगे, क्यों डबल रिपीट की जाए कई चीजों को, वहां समझ में इजीली आती है। वहां पढ़ोगे कि कुब्बड़ वाले बैल का चित्र तो मोहरों पे सिंधु घड़ी सभ्यता वालों ने खूब लिखा, खूब चित्र बनाए उसके। तो मतलब बछड़ा बैल हमारा महत्वपूर्ण पशु है। तो एक राजा, उसके दो रानियां सीता और गीता, एक के पास गाय एक के पास भैंस। भैंस की जो मालकिन थी, उसको एक दिन भैंस ने कहा कि देखो तुम मेरी मालकिन हो, तुम तो मेरे से लाड रखती हो, पर बाकी सारे लोग लाड गाय का रखते हैं, सारे लोग गाय को चाहते हैं। और इस गाय के बछड़ा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, और यदि इसके बछड़ा हो गया तो गाय का फिर और ज्यादा लाड रखना शुरू कर देंगे, मुझे ये पीटेंगे। तुम मेरी मालकिन हो, तुम्हारा थोड़ा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? उसने कहा मैं क्या करूं कि आप देख ले, इसके बछड़ा हो तो ये मुझे पीटेंगे, तो मुझे बचा तू कैसे न कैसे करके। और कहते हैं कि उस भैंस की मालकिन ने ध्यान देना शुरू किया, और जैसे ही गाय के एक दिन रात को बछड़ा हुआ, उसने अपने नौकरों का बछड़े को पीछे ले जाओ और पीछे ले जाके काट के फेंक दो इसको। नौकर गए और चाकुओं से बछड़े को काट कर फेंक दिया। कहते हैं अगले दिन जब राजा खाना खाने के लिए बैठा तो आसमान से रक्त की वर्षा होने लगी, हड्डियां गिरने लगी, और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में गाय के बच्चे को काटकर फेंक दिया गया, और तुम हो जो बैठकर खाना खा रहे हो। हे राजन, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में, तुम्हारे महल के पीछे की साइड में एक बछड़ा कटा हुआ पड़ा है। राजा वहां गया और उसने जाकर देखा कि वाकई वहां पर बछड़ा कटा हुआ है। राजा ने घोषणा करवाई, राजा ने मुनादी करवाई कि आज के दिन, आज के बाद बछड़ों की पूजा की जाएगी, ये बछड़ों की बारस मानी जानी चाहिए। इसलिए हम उसको बछ बारस बोलते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? बछड़े की। क्योंकि बछड़े को चाकुओं से काट दिया गया था, इसलिए आज के बाद इस दिन कोई भी चाकू का प्रयोग नहीं करेगा। चाकू रसोई में साइड में रखे जाएंगे। इसलिए कभी नोटिस करना, बछ बारस वाले दिन मम्मी चाकू साइड में रख देती है, रसोई में कुछ भी काटते नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर सब्जी कैसे बनाते हैं? सब्जी साबुत अनाज बनाए जाते हैं उस दिन, और कोई टमाटर वमाटर नहीं डालते हैं उस दिन सब्जी में, क्योंकि काट तो सकते ही नहीं आप। तो बछ बारस वाले दिन दो बातें याद रखनी है कि बछ बारस को एक तो बछड़े की पूजा की जाती है, एक चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता।
नाइफ यूज नहीं किया जाएगा, और जो काफ है, जो बछड़ा है, उसकी पूजा की जाएगी। ये चीजें कब की जाती है? तो बछबारस वाले दिन की जाती है। तो बातें याद रखना आप। तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस आती है, इस दिन बछड़े की तो पूजा की जाती है, और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। मम्मी से और पूछना इस बारे में, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उनकी कहानी और अच्छे से सुनी हुई होगी। इसके बाद आ गई अमावस्या, सती अमावस्या। सती माताओं के जहां जहां मेले लगते हैं, सती माताओं के जहां जहां मेले बढ़ते हैं, जहां जहां मंदिर होते हैं, वहां वहां उनके बड़े मेले बढ़ते हैं। और अपने बड़ा कोई मेला लगता है तो वो झुंझुनू के अंदर रानी सती वे, उन रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू में। दोनों बातें याद रखनी। रानी सती का मंदिर कहां पे है? तो झुंझुनू के अंदर है। रानी सती का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद की अमावस्या को रानी सती का मेला लगता है। मैं यही दो चार बात और बताऊं तो, ये जो रानी सती थे, इनका वास्तव में नाम था नारायणी देवी। इनके पति का नाम था तन धन दास अग्रवाल, और अपने पति के साथ में सती हुए थे। तन धन दास अग्रवाल के साथ में सती हुए थे। सतियों की रानी कहते हैं हम इनको, सतियों की दादी भी कहते हैं, दादी सती भी कहा जाता है। आपके दिमाग में एक रानी सती थे कौन, तो याद रख लेना कि वास्तव में नाम तो इनका नारायणी देवी था। अपने पति तन धन दास अग्रवाल के साथ में सती हो गए थे। इन्हें हम दादी सती भी कहते हैं, सतियों की रानी मानते हैं। इनका मेला झुंझुनू में लगता है और भाद्रपद अमावस्या को लगता है। अमावस्या आते कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा आपका। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, पर मैं बताऊं आपको, कृष्ण पक्ष में खूब सारे हमने त्योहार पढ़े, पर त्योहारों का सीरीज ये है। कृष्ण पक्ष के जो भी त्योहार पड़े वो 3, 6, 9, 12, 15 है। 3 का पहाड़ है। 3 बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजेली तीज, बूंदी में अच्छी। छठ, उब छठ, हल छठ या बलराम जयंती। नवमी, गोगा नवमी, 9 गांठ वाली राखी हल्के बांध दो, बाकी अपनी राखियां खोलते हैं। ददरेवा, चूरूर, गोगामीडी, हनुमानगढ़ में मेले भर लो। बछबारस के दिन बछड़े की पूजा कर लो, चाकू का प्रयोग करेंगे नहीं। 15वें दिन अमावस्या, रानी सती का मेला झुंझुनू में सती अमावस्या होती है। तन धन दास अग्रवाल के साथ नारायण देवी नाम की महिला सती वे थे, जिन्हों हम दादी सती या रानी सती के नाम से जानते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 है। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। आप कहोगे सर अष्टमी और थी, हाँ भाई अष्टमी और थी, पर ये याद नहीं रखनी। कोई नहीं पूछे कृष्ण जन्माष्टमी कब आती, बलराम जयंती जरूर पूछ लेगा, उसे पता है क्या कृष्ण जन्माष्टमी इसको याद है, क्या करूंगा मैं पूछ के। इधर तो 3, 6, 9, 12, 15 और कुछ ही नहीं। अब अपने आ जाओ शुक्ल पक्ष पे। शुक्ल पक्ष पे आ गया। अब शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे भाद्रपद। कृष्ण पक्ष खत्म कर लिया हमने, अब कृष्ण पक्ष वाले में कुछ ही नहीं लिखेंगे और खाली पड़ा रहेगा, शुक्ल पक्ष वाले पढ़ेंगे। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, और द्वितीया को बोलते हैं बाबरी बीज। द्वितीया को नॉर्मल अपने राजस्थानी में यदि बोले तो अपने कहेंगे दूज। आप कहोगे सर द्वितीया दूज है, हाँ भाई द्वितीया दूज है। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका है, ये गुजरात का टच करता है। गुजरात में 2 को बोलते हैं बे, 2 को बे कहते हैं, इसलिए वहां पे जाके दूज बीज बन जाती है, तो दूज हो गई बीज। तो अपने कहते हैं दूज, वो कहते हैं बीज। तो दूज कह दो, बीज कह दो या द्वितीया कह दो, एक ही बात है। आगे लिखा बाबरी बीज। राजस्थानी में रा रे री, मतलब हिंदी का का के की। इसका मतलब तो हो गया की, इसका मतलब हो गया दूज या द्वितीया। पर बाबा कौन? कोई जो बाबा, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की दूज है, बाबा रामदेव की द्वितीया है। ज्यादा अच्छे शब्दों में कहूं तो ये रामदेव जी की जयंती है। प्लीज कोई बाबा रामदेव कहते ये मत समझ लेना जो पेट को अंदर बाहर करता है, और आपको लगे ओ नो बाबा रामदेव की भी जयंतियां मनाने लग गए क्या लोग। ये पश्चिमी राजस्थान के बहुत बड़े लोक देवता है। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है रुणीचा,
कौन सी जगह पड़ती है? रुणीचा। वहां पर बाबा का मेला लगता है बहुत बड़ा। द्वितीया से शुरू होता है, एकादशी तक चलता है। मैं बताऊंगा एकादशी तक क्यों चलता है आगे, जब रामदेव जी पढ़ेंगे तब। द्वितीया से शुरू करके एकादशी तक। सेकंड ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा से शुरू होता है, 11th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा तक चलता है। इतने पैदल यात्री जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतनी भयंकर भीड़ होती है कि जोधपुर से आगे के जितने बस स्टैंड है, जोधपुर से आगे के जितने रेलवे स्टेशन है, उन पर तिल रखने की जगह नहीं होती। रोड की साइड के अंदर जातरू जातरू होते हैं, पैदल यात्री खूब सारे मिलेंगे। हम कहते हैं इतनी भीड़ या तो कुंभ के मेले में करते हो या मारवाड़ में रामदेव जी के मेले में करते हो। हम कहते हैं बाबा रामदेव का जो मेला है ये मारवाड़ का कुंभ है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो द्वितीय और बाबरी बीज है जो रामदेव जी की जयंती होती है। बाबा यहाँ पे रामदेव जी है, बीज का मतलब दूज है, रामदेव जयंती होती है। जिसका मेला जैसलमेर में एक जगह पड़ती है रुणीचा, वहां पर द्वितीया से शुरू होता है, एकादशी तक चलता है। आगे हम पढ़ेंगे द्वितीया को उनका जन्म हुआ था, जो कि नाम से पता चल रहा है रामदेव जयंती। एकादशी को रामदेव जी ने इस जगह पे समाधि ली थी, तो उनका मेला द्वितीया से एकादशी तक चलता है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए हम इनको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। आना ही है। यदि आप में से किसी ने यदि रामदेव जी महाराज का वो भजन सुना हो तो उसकी लाइनें, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। राजस्थानी भाषा में आखो मतलब पूरा। अक्सर गांव में छोटे थे, पूरे दिन घूमते रहते, दिन में रोटी खाने भी नहीं आते। मम्मी शाम को कहा करती थी आखो दिन रो तो फिरे। आखो दिन मतलब पूरे दिन घूम रहा था तू, आज खाना खाने नहीं आया। तो गाने की लाइन है, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, मतलब आपको पूरा मारवाड़ ध्यावे मतलब पूजा करता है। थाने तो ध्यावे आखो गुजरात जी, पूरा गुजरात आपकी पूजा करता है। जिस आदमी के मारवाड़ और गुजरात दोनों पूजा करेंगे, उस आदमी के यदि यात्री नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? तो बाबा रामदेव के मेले में खूब सारे यात्री आते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि मारवाड़ का कुंभ है। तमाम बातें याद रखनी है। बाबरी बीज है, रामदेव जी की जयंती होती है, जैसलमेर के रुणीचा में मेला लगता है जो द्वितीया से शुरू होकर एकादशी तक चलता रहता है। अधिक पैदल यात्रियों की संख्या के कारण इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। याद रह जाएगी बात? ये बाबरी बीज याद रखना आप। ये रामदेव जी के मेले, भीड़ देखो भयंकर भयंकर भीड़ पड़ी हुई एकदम। ये रामदेव जी का फोटो है। बाकी ये गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज, ये हम लोक देवता पढ़ेंगे। मैं और अच्छे से इनकी खूब सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि वहां मैं पढ़ाऊं तो अचानक किसी को ये नहीं लगे कि बाबा रामदेव मतलब पतंजलि है, कोई ये ना कह दे। फिर आए शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में इस बार है चतुर्थी। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि चतुर्थी कभी शुक्ल पक्ष में आ ही नहीं सकती। चतुर्थी आएगी तो हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। पर मैंने कहा था कि एक अपवाद है, भाद्रपद वाली जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है वो तो आएगी, क्योंकि गणेश जी का बर्थडे है। अब बर्थडे तो उनका हो सकता था, तो ये गणेश चौथ है वास्तव। गणेश चतुर्थी बोलते हैं। कहते हैं इसी दिन इनके पापा का बर्थडे होता है, शिव जी का, तो शिव चतुर्थी भी कहते हैं। हालांकि यहां मैं नहीं कहूंगा कि दोनों बाप बेटे साथ में पार्टी कर लेंगे। वहां मैंने कृष्ण बलराम जी के लिए कह दिया था, क्योंकि भाई देखो दोनों के फ्रेंड सर्किल अलग अलग है। गणेश जी वाला फ्रेंड सर्किल है वो तो लड्डू वड्डू खाने वाला एकदम, वैसे शिव जी वाला भांग धतूरे पिए, कोई गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। उधर साथ में भूत रहे भांग पिए तो बाप बेटे का कनेक्शन थोड़ा बैठता नहीं है। देखो सीधी सी बात है। तो गणेश चतुर्थी और शिव चतुर्थी, ऐसा कहते हैं कि इस दिन यदि आप चांद देख लो तो कलंक लग जाए, तो कलंक चतुर्थी है। लोकल भाषा में अपने कहते हैं कि चांद ने इस दिन चतराई दिखाई थी ज्यादा, इसलिए चतरा चौथ है। ये याद रखना, चतरा चौथ। मुझे याद है एक बार प्रिया मेंस में भूल रहा हूं, पर 2010 के किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि चतरा चौथ कब मनाई जाती है। चतरा चौथ के बारे में आप क्या जानते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतरा चौथ कहा जाता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं। कहानी है कि गणेश जी महाराज का जन्मदिन था। गणेश जी महाराज सुबह सुबह तैयार होकर बैठे थे, खूब सारे गिफ्ट आए हुए, खूब सारी मिठाइयां आई हुई, मोदक खाए बैठे बैठे, लड्डूवन का भोग लगे, संत करे सेवा वाली फीलिंग ले रहे थे भगवान गणेश। और कहीं से चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा ने आगे गणेश जी की मजाक उड़ानी शुरू कर दी। और चंद्रमा ने गणेश जी का, यार गणेश तो शक्ल देखी तेरी कांच में, कैसा दिखता है तू? सूंड लटका हुआ तेरे आगे, मोटा सा, चला जाता ही नहीं तेरे से हाथी।
गणेश जी ने कई देर तो कहा कि बढ़ने दो, अपने लड्डुओं पे कंसंट्रेशन किया जाए, क्या पड़ा है, बोल के चला जाएगा। चंद्रमा ने और यूं कुचरनियां करनी शुरू की। चंद्रमा ने, मुझे देख, कूल डूड, हैंडसम एकदम, हर आदमी मेरे के अंदर खुद की जान देखता है, एक तू देख ले। कभी कोई कहता है कि हमें गणेश जैसा बॉयफ्रेंड मिले? सब कहते हैं हमें चांद मिले। लड़के लड़कियां दोनों चांद की कामना करते। गणेश जी गुस्सा आया और गणेश जी ने कहा कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर कि घमंड, तुझे रूप का घमंड है तेरे। जा चंद्रमा, आज के दिन यदि तुझे कोई देख लेगा तो उस पर चोरी का आरोप लगेगा, कलंक लग जाएगा। लोग आज के दिन तो तेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और हम कहते हैं कि चौथ का चांद यदि देख लिया जाए तो कलंक लगता है, इसलिए कलंक चतुर्थी है। कहते इस कलंक से तो भगवान कृष्ण नहीं बच पाए थे। उन्होंने एक बार चौथ का चांद देख लिया था और उन पर आरोप लगा कि श्यामंतक मणि उन्होंने चुरा लिए। पता चला यार, भगवान कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो क्यों चुराएंगे ये चीज। फिर विश्व के प्रथम पत्रकार नारद मुनि ने बताया कि कृष्ण ने एक बार चौथ का चांद देखा था, इसलिए ये कलंक तो झेल नहीं थे, इसलिए आरोप लगाया आप पर ही। जब उस आरोप से भगवान कृष्ण नहीं बच पाए तो आपकी और मेरी औकात ही क्या है। नहीं देखना चाहिए चौथ का चांद। चांद ने चतुराई दिखाई थी तो चांद को उसका फल मिला कि चौथ का चांद देखना भी लोग पसंद नहीं करते। जहां जहां गणेश जी के मंदिर होंगे वहां गणेश चौथ के मेले लगेंगे। अपनी किताबों वाले दो मेले ज्यादा बड़े बताते हैं, या मैं यूं कहूं कि आरपीसी इन दो मेलों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेती। एक रणथंभौर में एक मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है रणथंभौर में। एक जैसलमेर में एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर, ये थोड़ा याद रखना, जैसलमेर वाला चुंगी तीर्थ, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश वाला ज्यादातर लोगों को पता होता है, चुंगी तीर्थ वाला इतना पता नहीं होता। आगे शायद इसमें फोटो होनी भी चाहिए। ये है त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश का फोटो है और यही है रणथंभौर वाला लिया हुआ है, तीन नेत्र दिखाए हुए, और ये चुंगी तीर्थ वाला दिखाया हुआ है, जैसलमेर के अंदर दिखाया चुंगी तीर्थ मेला। तो पानी वानी, जैसलमेर में भी पानी आ रखा है, देखो पास में कोई नदी वदी का होता होगा, पहाड़ तो इस चक्कर में आ जाता होगा पानी। तो ये गणेश जी की मूर्ति है। ये एक बार मुझे याद है किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी था, ये याद रखना। ये गणेश चतुर्थी के चार नाम, गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ। त्रिनेत्र गणेश का मेला रणथंभौर में लगता है, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर के अंदर। अब मैं बात बताऊं, अक्सर आप जब किताबें विताबें कोई पढ़ते हो तो कई किताबों में ऐसा लिखा आता है कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। आप भी जब बात सुन रहे हो तो आप कहेंगे हाँ सर सही तो बात है, शादी का पहला इनविटेशन है वो त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। पर मैं कहूंगा कि नहीं। आप सेंटेंस को वापस सुनिए। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी तक की बुक में मैंने कहीं एक दिन पढ़ा था कि वो लिख रखा था कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। मुझे लगा कि यार इसके जो राइटर हैं वो रणथंभौर के आसपास के रहे होंगे और उनके वहां पर शादी का पहला निमंत्रण रणथंभौर के गणेश जी को भेजने की रिवायत रही होगी, इसलिए उन्होंने लिखा होगा कि शादी का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। ये किताब मैं लिखता तो मैं लिखता कि शादी का पहला निमंत्रण गणेश को भेजा जाता है। वो गणेश जी हो सकते हैं हमारे बीकानेर वाले हो, किसी के नागौर में हो, किसी के जोधपुर में हो, किसी के डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, किसी के भरतपुर धौलपुर हो। मुझे लगा यार हमारे पश्चिमी राजस्थान वाले तो जयपुर के आगे के राजस्थान को जानते ही नहीं है, 7 पीढ़ियों ने भी रणथंभौर का नाम नहीं सुना होता। हमारा त्रिनेत्र गणेश से क्या लेना देना है? और कोई जयपुर में भी बैठा है तो त्रिनेत्र गणेश क्यों जाएगा? मोती डूंगरी जाए, मोती डूंगरी में जाके दे के आ जाए अपने। तो शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को भेजा जाता है। पर फिर भी याद रखना, ऐसा किताबों में लिखा आता है क्योंकि त्रिनेत्र गणेश का मेला बड़ा लगता है रणथंभौर के अंदर। वैसे तो हम कहते हैं 3 नेत्र भगवान शिव के होते हैं। भगवान शिव जिस दिन अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी। पर हम कहते हैं रणथंभौर में वो तीसरा नेत्र शंकर भगवान के बेटे गणेश जी के पास। हम कहते हैं ऐसा क्यों? शादी का पहला निमंत्रण गणेश को क्यों भेजा जाए?
अक्सर हम घरों के अंदर देखते भी हैं कि कार्ड लेके आते हैं, पहले कार्ड पे लिखते हैं गणेश जी महाराज, और अपने घर में जो थान होता है, थान मतलब मंदिर, ये थान स्थान शब्द से बन गया कि देवता का स्थान है। अपने से वो आधा से बोला नहीं गया तो अपने का थान है, थान है। वो जो देवता का थान होता है वहां पे कार्ड रखते हैं, ले जाके हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी महाराज पहला कार्ड आपको भेज दिया है। कहानी ऐसी की भगवान की बारात जा रही थी और सारे देवता तैयार हो रखे थे बारात में जाने के लिए। गणेश जी भी तैयार। गणेश जी ने कहा मैं भी चलूंगा। गणेश जी बच्चे ही थे, टाबर ही थे। मां पार्वती ने सुबह सुबह नए कपड़े पहना दिए। गणेश जी दोनों हाथ जेब में डाल के नहीं घूम रहे। जैसे बस आई तो बस में सबसे आगे जाके बैठे। गांव में आज भी बारात बसों में जाती है। कोई शहर वाला सुने तो इस बात पे ऑफेंड मत होना कि बस में बारात कैसे। गांव में वो 52 सीटर बसें हुआ करती थी, जिनमें मुझे आज भी याद है कि इतने बड़े बड़े गियर हुआ करते थे, जिनको ऐसे ऐसे ड्राइवर लगाया करता था, 5-7 बार आगे पीछे करता तब तो गियर लगा करता था। उनमें बारातें जाती, बीन तक उनमें बैठा करता था। ये पर्सनल गाड़ियां अब आइए जागे। गणेश जी भी आगे आगे बैठे हुए। अब बारात रवाना होने लगी। किसी ने आकर टाबर नीचे उतरो, रे टाबर टाबर नीचे उतरो सारे, क्या करोगे तुम, जाके खो जाओगे वहां पे बारात में। और गणेश जी का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बारात से नीचे उतारने की बेइज्जती क्या होती है कि उसी ने फील की होगी जिसको बारात वाली गाड़ी से उतारा गया होगा। आप में से भी कई लोग ऐसे रहे होंगे जिनको टाबर पड़े में कभी घर में एक पक्का कोई खोड़ला चाचा ताऊ होता है जिसका काम यही है कुचरनियां करनी, उतारता वैसे उसने आपको भी उतारा होगा। पर भाई रे बहुत भयंकर हालत हुआ करती थी। मुंह छोटा सा हो जाया करता था। सुबह से एकदम तैयार होके घूमते रहते कि पैंट की इस्त्री क्या टूट जाए, प्रेस कैसे टूट जाए उसकी। और फिर अचानक कोई नीचे उतार देता। फिर रोते रोते आते मम्मी के पास। मम्मी भी क्या करती, मम्मी कहती अगली बार पक्का भेजूंगी, मैं लेके चलूंगी तेरे को। पर अपने तो भाई टाबर होते, कुछ कर नहीं पाते। गणेश जी तो महाराज, गणेश जी को नीचे उतारा। गणेश जी गुस्सा है। गणेश जी ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि सिपाहियों जाओ और रास्ते खोद दो। सिपाही कौन, तो गणेश जी के सिपाही चूहे। चूहे गए, चूहों ने जाके हाईवे खोद दिया पूरा। बारात जैसे आगे पहुंची, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने कहा साहब रास्ता खराब है, मैं नहीं जाऊंगा आगे। नीचे उतर के देखा तो आगे चूहों ने पूरा रास्ता खोद रखा। पूछा चूहों से भाई क्या हुआ रे, तुमने रास्ता क्यों खराब कर दिया। चूहों ने कहा कि साहब जब तक भाई नहीं जाएगा ना बारात को आगे नहीं जाने देंगे। तुम क्या सोच रहे थे बिना भाई के गीगली लेके आ जाओगे, लाओ देखिए बींदनी कितनी की लेके आते हो। वापस गए, गणेश को राजी किया, गणेश प्लीज चल। गणेश ने कहा अब नहीं जा रहा मैं, अब तुम शादी करके देख लो मेरे बिना कैसे होती। और थोड़े नोरे के हाथ जोड़े, कहा गणेश को कि गणेश तेरे को दूल्हे के पास बिठाएंगे, एकदम साथ ही रहना तू दूल्हे के। फिर तुझे कौन उतारेगा, दूल्हे को तो कोई उतारने से रहा, तो तेरे को भी कोई नहीं उतारेगा। तब गणेश जी राजी वीर बिठाए गए। और उस दिन भगवान विष्णु ने कहा कि हे गणेश, आज के बाद इस मृत्युलोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी तो शादी का पहला निमंत्रण गणेश को भेजा जाएगा, तुझे सबसे पहले याद किया जाएगा। हे गणेश, शादी के जब कार्यक्रम शुरू होंगे तो सबसे पहले तेरी स्थापना की जाएगी। हे गणेश, आज के बाद जब भी कोई दूल्हा बनेगा तो उसके साथ हमेशा तू रहेगा। अपने कहते हैं विनायकियो, और जो छोटा सा बच्चा साथ में घुमाते रहते विनायकियो कहते हैं, तो गणेश जी का पर्यायवाची है विनायक। बांध बैठना मतलब विनायक स्थापना है। शादी का पहला कार्ड है तो विनायक जी को है। और गांव में अभी तक ध्यान रखते हैं कि बस में एक सीट खाली छोड़ते हैं, भाई यहाँ विनायक जी विराजेंगे। और घर के कोई जो सीनियर सज्जन है, जो ताऊ जी दादाजी कोई है, तो बारात रवाना होते टाइम बाकायदा मंदिर में थान में जाके हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी महाराज आप पधारो, सीट खाली है, बैठो, कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। विघ्न हरता है वो गणेश। और दूल्हे के पास में बिठाया जाए उसको एकदम। और वही है जी, आजकल अपने कल्चर भूलने लग गए। आजकल दूल्हे की गाड़ी अलग हो गई। अब दूल्हे वाली गाड़ी में सीट कौन छोड़े, क्योंकि दूल्हे वाली गाड़ी में दूल्हे के दोस्त ही नहीं, कमी आने दे, वो इतने ज्यादा हो जाते। फिर मुझे कई बार लगता है कि आजकल गणेश जी ने खुद ही कह दिया कि मैं दूल्हे वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा यार, क्योंकि दूल्हे के दोस्त होते हैं सारे दारूड़ी है। और गणेश जी ने कहा मैं इन दारूडियों के बीच में आज बैठूं कल बैठूं,
जगह हो तो कहीं दूसरी जगह बिठा लो, मैं बस के पीछे लटक के आ जाऊंगा, इन दारूडियों के बीच में नहीं बैठूंगा मैं। आजकल भाई गणेश जी के थोड़ी दिन खराब चल रहे हैं इस मामले के अंदर। बाकी याद रखना, बारात जाए तो गणेश जी महाराज की सीट छोड़ी जाए, बस विघ्न हरता देवता को साथ में लेके जाया जाए, तब शादी बिना किसी विघ्न के कंप्लीट होगी, बिना किसी विघ्न के पूर्ण होगी। तो गणेश जी का शादी का पहला निमंत्रण भेजा जाए। गणेश जी के दो बड़े मेले, त्रिनेत्र गणेश मेला और चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में। मैंने दोनों आपको दिखाए, त्रिनेत्र गणेश और ये चुंगी तीर्थ, दोनों याद रखना। फिर आए पंचमी। हम भाद्रपद शुक्ल द्वितीया पढ़ रहे थे, बाबरी बीज। हम भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पढ़ रहे हैं, गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ और चतरा चौथ। हम पंचमी पढ़ेंगे, ये ऋषि पंचमी। बचपन में कभी छोटी क्लासों के अंदर टीचर बताया करते थे कि बच्चों, रात को सोते समय जिस दिशा में आपको 7 तारों का एक समूह दिखाई दे, वो सप्त ऋषि मंडल है। वहां ध्रुव तारा है जो हमेशा उसी दिशा के अंदर रहेगा। बच्चों, उस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। वो जो सप्त ऋषि मंडल है, वो जो सप्त ऋषि है, उनकी पूजा इस ऋषि पंचमी को की जाती है। तो सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। अपने बाकी सब रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण की पूर्णिमा को। एक समाज है माहेश्वरी, वो अपना इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। उनके कोई राजा बलि से जुड़ी हुई घटना है, उनकी रक्षा इस दिन की गई थी, इसलिए उन्होंने कहा हम हमारा रक्षाबंधन इस दिन मनाएंगे। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। दो मेले याद रखने हैं। भरतपुर में एक जगह पड़ती है कामा, जहां पर एक मेला लगता है भोजन थाली। भोजन थाली मेला, कामा, भरतपुर। पश्चिमी राजस्थान में एक लोक देवता अपने नागौर में, हरिराम जी महाराज। हरिराम जी का मेला लगता है नागौर में, एक जगह पड़ती है जोरडा। वहां पर मेला लगता है। हरिराम जी महाराज की तो मैं लोक देवताओं में और बात करूंगा। हालांकि बचपन का कोई मेला मुझे यदि याद है तो हरिराम जी महाराज वाला ही याद है। सर्प रक्षक देवता है, पश्चिमी राजस्थान में सांप ज्यादा आते हैं, इसलिए हरिराम जी की पूजा सारे किया ही करते थे। और पांचम को हरिराम जी के तो मखाने चढ़ाते ही थे। हर पांचम को प्रसाद किसका है? हरिराम जी महाराज का, हरिराम जी महाराज का है। पांचम कौन सी थी? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी थी। ये वाला याद रखना, भोजन थाली मेला। कामा भरतपुर के अंदर एक जगह है, भगवान कृष्ण का इलाका, जिसके कदम कदम पर भगवान कृष्ण के रजकणों की धूली वहां पर विराजमान हो। मथुरा में रहने वाला वो मथुरेश कामा बयाना बरसाने के अंदर घूमता रहा होगा, अपनी रासलीला रचाई होगी उसने वहां पर। और कहते हैं एक बार वो कामा के अंदर ग्वालों के साथ भोजन करने के लिए पधारे थे। गाय चराने वाले जो ग्वाले थे, उनके साथ वो भोजन करने के लिए पधारे और उनकी थाली में बैठकर एक साथ भोजन किया था। उस दिन की याद में आज भी कामा में भोजन थाली मेला लगाया जाता है। लोकल कामा क्षेत्र का एक मेला है। भरतपुर भगवान कृष्ण से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि वहां पर यह मेला होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे एक घटना याद आती है कि 2008 के आसपास में जब भोजन थाली मेला चल रहा था, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो मेले होते हैं ये मनोरंजन के केंद्र होते हैं। कुश्तियां, दंगल, वो डॉलर हिंडे, झूले, वो सब इन मेलों के अंदर ही आया करते थे। और मैं तो जब बचपन को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि थिएटर भी सबसे पहले मेलों में देखा था। वीसीआर पे मूवी दिखाया करते थे, 5 रुपए लेके वो मूवी दिखाई जाती थी, 3 रुपए 5 रुपए लेके। तो मनोरंजन के केंद्र थे वो मेले। भोजन थाली मेले के दौरान कामा के अंदर कुश्ती का दंगल चल रहा था। कुछ युवा लड़के पानी की एक टंकी पर चढ़े हुए थे। बदकिस्मती या दुर्भाग्यवश वो टंकी गिर जाती है। उस लड़कों की उस टंकी के नीचे दबकर मृत्यु हो जाती है। उस साल आरपीसी का ये करंट का क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन से मेले को देखते समय टंकी गिरने से युवकों की मृत्यु हो गई या दुर्घटना हो गई। हमने पढ़ा कि भोजन थाली मेला। 2-3 साल बाद आरपीसी ने उस क्वेश्चन को चेंज करते हुए, घुमाते हुए पूछा कि भोजन थाली मेला कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। हो सकता है कभी वो आपसे पूछेगी कहां मनाया जाता था? कामा भरतपुर के अंदर। तो ऋषि पंचमी होती है, सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ये माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। कामा में भोजन थाली मेला और झोरड़ा नागौर में हरिराम जी महाराज का मेला होता है।
हरिराम जी महाराज जोरडा बताया हुआ। लोक देवता पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी थी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी है। भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए इसलिए काले रहे होंगे, राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए इसलिए गोरे रहे होंगे। मुझे लगता है वो जो गीत है कि मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी, भगवान कृष्ण को बता देना चाहिए, वैसा अब हम बता देते हैं। तुम कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे, राधा कृष्ण शुक्ल पक्ष में पैदा हुई थी। अपने याद रखने वाली बात है कि अजमेर में एक जगह पड़ती है सलेमाबाद, यहां पर निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। ये याद रखने वाली बात है कि कौन से सेक्ट का मेला लगता है यहां पे। तो निम्बार्क सेक्ट जो है, निम्बार्काचार्य जी महाराज की बात हम मिडेवल हिस्ट्री के अंदर करेंगे। इस मेले की और बात, इस संप्रदाय की और बात जब मैं संत और संप्रदाय पढ़ूंगा तब आपसे करूंगा। तो निम्बार्क संप्रदाय याद रखना आपने। मेला मैंने बता दिया आपको, सलेमाबाद अजमेर के अंदर, सलेमाबाद अजमेर में जगह पड़ती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है तो राधाष्टमी। राधाष्टमी का मेला कहां पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय का सलेमाबाद अजमेर। ये आपके राधा कृष्ण की फोटो है। निम्बार्क संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि राधा जो थे वो भगवान कृष्ण की पत्नी थे। कि राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी है, युगल रूप में पूजा करते हैं। कपल, युगल रूप में उनकी पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं पश्चिमी राजस्थान के एक और बड़े लोक देवता तेजाजी महाराज का दिन होता है, तेजा दशमी होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि खूब सारी जगह पे तेजाजी महाराज के मंदिर है, पर्वतसर में, खरनाल में, कई जगह उनके बड़े बड़े मेले भरते हैं। मैं यहां पर एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा जो मेरी क्लास के अंदर पढ़ाई हुई है पहले। तेजाजी महाराज तो आगे जब लोक देवता पढ़ेंगे तेजाजी महाराज की खूब सारी बात बताऊंगा। यहाँ केवल इतना याद रखा जाए कि तेजाजी महाराज के जो मेले हैं वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरे। एक मेला जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वो था खेजड़ली वृक्ष मेला। मुझे लगता है आप सबके वो घटना याद आई होगी जब हमने उस प्रातस्मरणीय महिला अमृता देवी बिश्नोई को किसी क्लास के अंदर याद किया था, जो अपने 363 लोगों के साथ भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 को पेड़ पौधों को बचाते हुए शहीद हो गई थी। जो केवल जाम्बोजी महाराज की एक लाइन की सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, उस लाइन को चरितार्थ करने के लिए वो महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है पूरे गांव के साथ। उनका भी दिन यही है, खेजड़ली वृक्ष मेला। तेजाजी महाराज का दिन है। तेजाजी महाराज की बातें खूब सारी आगे हम करेंगे। ये केवल इतने याद रखे जाए, गोगा नवमी कब आती है, रामदेव जयंती कब आती है, तेजा दशमी कब आती है। आगे जब महाराज की बात करेंगे तब हम खूब सारी और बातें करेंगे। मेले मैंने बता दिया, खेजड़ली वृक्ष मेला, तेजाजी महाराज वाला पर्वतसर में जो मेला लगता है, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। शुक्ल पक्ष की एकादशी जल झूलनी एकादशी कहते हैं। यह एक नाम और है इसका, इसे देव झूलनी एकादशी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी कह दो या आप देव झूलनी एकादशी कह दो। इसको मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं कहूं कि भगवान कृष्ण का जड़वा पूजन है। कि भगवान कृष्ण को पहली बार इसी दिन स्नान करवाया गया था। अष्टमी को पैदा हुए, इस जल झूलनी एकादशी को जल में झुला के लाए, उस देवता को झुला के लाए। इसलिए आज भी गांव में जितने ठाकुर जी के मंदिर होते हैं, ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण, वहां से भगवान कृष्ण की मूर्तियां लेके जाते हैं और उनको स्नान करवा के लाते हैं। कोई पूछे भगवान कृष्ण को स्नान किस दिन करवाया जाता है, तो जल झूलनी एकादशी को, देव झूलनी एकादशी, कृष्ण मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। जड़वा है ये, और कुछ ही नहीं है अपने आप। तो जो जड़वा पूजन वाला आपने बोलते हैं घरों के अंदर, वो जल झूलनी एकादशी है। भगवान कृष्ण का जलवा पूजन ये इस दिन हुआ तो ये जल झूलनी एकादशी हो गई। इसके बाद भाद्रपद की चतुर्दशी, गलत लिख दिया, ऐसे लिखना था चतुर्दशी, ये इधर वाला काट देना। अनंत चतुर्दशी है। चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज को घर में स्थापित करते हैं, 10 दिन रखते हैं,
चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी महाराज का विसर्जन करते हैं, इमर्जन किया जाता है उनका, बहा के आते हैं उनको, विसर्जन करते हैं उनका। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है। मराठी जोर जोर से गाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो जो गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। फिर पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा से एक श्रृंखला शुरू होती है जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं। श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। हमारे वे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए हम 16 दिन तक, श्राद्ध 16 होते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि इनको यहां भोजन करवाने से उनकी आत्माएं तृप्त होती है। अक्सर उनकी जो फेवरेट चीज थी वो खिलाई जाती है। और कभी घरों में देखा तो कौवों को भोजन करवाया जाता, कागोल दिया करते थे, कौवों को भोजन करवाते थे, वो भी इन श्राद्ध वाले दिनों में करवाया जाता था। और कौवे इन दिनों में बड़े यूं डिमांडिंग रहते हैं कि छत पे चूरमा चूर के रख के आते। कौवा इतना सातीर जानवर होता है, मेरा देखा हुआ है कि आंगन में रोटी बनाने के लिए महिला बैठे और टिफिन पे ढक्कन नहीं लगा रखा है, यदि रोटियां खुले में रख रखी है तो झपट्टा मार के रोटी उठा के ले जाए। और उन दिनों में चूरमा चूर के भी यदि वहां पे डाल रखते हैं तो कौवा नीचे आके चेक करता है कि मेन्यू क्या है, चूरमा है, नहीं नहीं यार उधर हलवा बना हुआ, हलवा ही खाएंगे। बुलाने पड़ते हैं कौवो, महाराज आओ जिम के जाओ, आज ब्राह्मणों को जिमाते हैं। हमारे एक दोस्त थे वो हमेशा हंसा करते थे, श्राद्ध ब्राह्मणों का वर्ल्ड कप है, पंडित जी को परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा मौका मिलता है। पूर्णिमा आ गई तो खत्म हो गए। मैं इधर वालों की यदि बात करूं तो मैं आपको कहूं 2, 4, 5, 10, 11 द्वितीया, बाबरी बीज, चतुर्थी, गणेश चौथ, पंचमी, ऋषि पंचमी, अष्टमी, राधाष्टमी, दशमी, तेजाजी महाराज की एकादशी, जल झूलनी या देव झूलनी, 14 अनंत चतुर्दशी, गणेश जी का विसर्जन और पूर्णिमा, श्राद्ध शुरू। 16 श्राद्ध होते हैं। उधर मैंने बता दिया था 3, 6, 9, 12, 15। भादवे का महीना सबसे बड़ा महीना, सबसे अधिक त्योहार। ये आपके गणेश जी का विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं भाई। आश्विन अगला महीना, पहले कृष्ण पक्ष, कुछ ही नहीं होगा, पूरा श्राद्ध पक्ष है। मैंने अभी बताया कि 16 श्राद्ध होते हैं। एक पूर्णिमा को निकल गया, अगला पूरा पखवाड़ा, पूरा फोर्टनाइट, 15 दिन श्राद्ध ही होंगे, पूरे में श्राद्ध फोर्टनाइट होगा। श्राद्ध पक्ष है पूरा का पूरा, श्राद्ध फोर्टनाइट है। 16 दिनों तक लड़कियां सांझी की पूजा करती है। गांव में लोकल भाषा में कहते हैं सिंधिया माता, कि सिंधिया माता की पूजा की जाती है। गोल गोल आकृतियां बनाती है मिट्टी और गोबर की, मिट्टी और गोबर लेके उसकी गोल गोल सी आकृतियां बनती है, सिंधिया माता बोलते हैं। 16 दिन तक 16 सिंधिया बनाई जाती है, सांझी बनाई जाती है और उनकी पूजा कर ली जाती है। कोई पूछे कि श्राद्ध पक्ष में किसकी पूजा की जाती है, तो सांझी की पूजा की जाती है, सिंधिया माता की पूजा की जाती है। किसकी बनती है सांझी, तो मिट्टी और गोबर की सांझी बनती है। याद रखने वाली थोड़ी सी बात, नाथ द्वारा में ये जो सांझी है ये केले की बनाते हैं। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर में एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, और वो जो उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है उसका तो नाम ही सांझी का मंदिर है। श्राद्ध पक्ष के दौरान सांझी की पूजा की जाती है। सांझी मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनती है। याद रखना इस बात का, मैं आगे चित्रकला में फिर बताऊंगा कि नाथ द्वारा की चित्रकला में केले के पौधे ज्यादा बनाए गए थे। इसका मतलब नाथ द्वारा वाले वल्लभ संप्रदाय का केले से कोई ना कोई लेना देना है। और उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है जहां की सांझियां खूब अच्छी अच्छी बनती है, तो उसको सांझी का मंदिर कहा जाता है। श्राद्ध जब खत्म होते हैं, खत्म कब होंगे, आश्विन की अमावस्या को, 16वां दिन वहां होगा, उस दिन एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को बोलते हैं थम्बुड़ा।
तो श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? तो थम्बुड़ा व्रत। श्राद्ध पक्ष के बारे में 5-6 बातें। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाए जाते हैं, कौवों को भोजन करवाया जाता है। इन 16 दिनों के दौरान लड़कियां मिट्टी तथा गोबर की सांझी बनाकर उसे माता मानकर उसकी पूजा करती है। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध के अंतिम दिन अर्थात आश्विन अमावस्या को थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। इतनी बातें याद रखनी है बस। ये नाथ द्वारा में केले की सांझी बनी हुई, ये केले की सांझी का फोटो है, केले वगैरह बने हुए देखो, तो चित्र बनाया होगा केले की सांझी का ही, तो ये देख लेना आप, ये नाथ द्वारा का है। मैं लिख देता हूं इसके साइड में। नाथ द्वारा में केले की सांझी। श्राद्ध पक्ष पूरा कृष्ण पक्ष खा गया और कृष्ण पक्ष में कुछ है ही नहीं। आप नोटिस भी करना, कभी श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होता। शुभ काम छोड़ो, डोकरे तो घरों से बाहर नहीं जाते थे, गांवतरा नहीं करते थे, सामान खरीद के नहीं लाया करते थे। भाई रे श्राद्ध कोई शुभ काम नहीं करना। 16 दिन तो एकदम चुपचाप रहो। जैसे श्राद्ध खत्म हो, शरद ऋतु आ रखी होती है, इसलिए नवरात्रे शुरू होते हैं, शारदीय नवरात्रे या शरद नवरात्रा हम कहते हैं उनको। आश्विन शुक्ल एकम से नवरात्रे हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे। आश्विन में शरद ऋतु चल रही होती है, इसलिए शारदीय नवरात्र आते हैं। तो शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, शरद नवरात्र का तो एक ही बात है। नवरात्रे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, 9 दिन तक चलते। नवरात्रों में अष्टमी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इस अष्टमी को बंगाल में बहुत बड़ा त्योहार होता है, दुर्गाष्टमी। अपने तो यहां पर कोई विशेष होता नहीं। अपने घरों में यज्ञ करते हैं, स्वाहा वाला यज्ञ किया जाता है, होम बोलते हैं अपने घरों में, होम, इसलिए होमाष्टमी है ये अपने तो। बाकी बंगालियों का बहुत बड़ा त्योहार है, वहां पे दुर्गाष्टमी है। आश्विन में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है उसको दुर्गाष्टमी कर दो, होमाष्टमी कर दो। नवरात्रि खत्म होते हैं नवमी को, और 10वीं के दिन हम विजयदशमी दशहरा मनाते हैं। हम कहते हैं भगवान राम ने इस दिन रावण को मारा था। हम कहते हैं ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये पाप पर पुण्य की जीत है। हम हथियारों की पूजा करते हैं इस दिन। खेजड़ी का पेड़ अपना मुख्य पेड़ था, तो खेजड़ी की पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि युद्ध हथियारों से जीता होगा, इसलिए हथियारों की पूजा स्वाभाविक सी बात। आज भी लोग घरों के अंदर किसी के यदि पुरानी कोई बंदूक, भाला, तलवार कुछ रखा हुआ हो तो उनकी निकाल के पूजा कर ही लेते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तब भी की जाती। फौज, सेना ढंग से कर लेती है अपने। राजा महाराजाओं के टाइम में मैंने जब सामंती व्यवस्था पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि दशहरा मुख्य त्योहार हुआ करता था। अक्सर तो जो राजा महाराजा थे वो दशहरे पर अपनी सेना लेके निकला करते थे, आसपास के क्षेत्र वगैरह जीतने की कोशिश किया करते थे। पर मुझे लगता है अब तलवार पूजने से क्या मतलब है, अब तलवार का टाइम थोड़ी। अब यदि पूजा करनी है आपको तो पेन की पूजा की जाए। तो पेन लाए जाए, 5-10 पेन लेके आ जाओ, 5-5 रुपए वाले ले आओ भाई, ज्यादा क्यों लाओ, अपने भांत बनती ले, रंग बिरंगी ले आओ थोड़े, 5-10 पेन रखो, उनकी अगरबत्ती कर लो। लोकतंत्र का हथियार पेन है। आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी किस्मत पेन से बदलेगी। जब आप एसडीएम लग जाएंगे तब किसी की किस्मत बदलना चाहेंगे तो भी पेन से बदले। अब यदि पूजा की जानी चाहिए तो तलवार बंदूकों की तो नहीं होनी चाहिए। जिनके यूज आते हैं वो करें, बाकी पेन की पूजा की जाए। और हम सब तो चूंकि विद्यार्थी हैं इसलिए अपने लिए तो महत्वपूर्ण चीज ये है, ये कलम भाग्य उदय कर सकती है आपका। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस दशहरे को सब लोग
पेन की पूजा करेंगे। वास्तव में कर लेना, सद्बुद्धि आएगी, भगवान देखेंगे ऊपर बैठे बैठे, सिलेक्शन करवा देंगे इस बार आपका। खेजड़ी की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। खेजड़ी तो अपना मुख्य वृक्ष है, राजस्थान का तो स्टेट ट्री और है, अपने ले दे कि खेजड़ी ही था जी, और वृक्ष ही कौन सा था अपने आप, और कहां अमरूद की पूजा करते तो अपने। फिर अब आपकी मान डाकण कुण कर, हमने खेजड़ी की भी प्रशंसाएं की, और हमने कहा साहब खेजड़ी खेजड़ी थोड़ी, खेजड़ी का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो काम ना आए। हमने कहा उसकी जड़ें और उसकी छाल दवाइयां बनाने के काम आती है, स्किन डिजीज की दवाइयां बनती है, चर्म रोग की। हमने कहा लकड़ी कुछ ही काम लो, फर्नीचर के काम लो, जलाने के लिए काम में लो। उसकी पत्तियां, तो गांव में तो लूंग है, भेड़ बकरियां खाती वही है। उसका फल तो सांगरी। और मुझे लगता है यार शहर वालों को कई बार बड़ा थैंक यू बोलने का जीव करता है कि शहर वालों, आपने हमारे गांव की सांगरी को जो इज्जत बख्शी है, इस बात के लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। वरना बापड़ी सांगरी की गांव में क्या इज्जत। यहां पता चलता है यार सांगरी मार्केट में 1000 रुपए किलो मिलती। क्या बात है, वो इतनी इतनी महंगी। गांव में सांगरी वाली रुत में मम्मी महीने भर तक सुबह शाम सांगरी बनाती है। हाथ जोड़ने पड़ते हैं कई बार तो चिबड़ी खिला दे, चिबड़ी मतलब काचर, कोई मिर्च रगड़ के खिला दे, इस सांगरी से तो पीछा छुड़ा। और शहर के अंदर आके वही सांगरी शादियों में बनती है। शादियों में जिसके सांगरी की सब्जी लोग तारीफें करते हैं, अरे बड़ा खर्चा किया था उन्होंने। कैसे भाई, क्या खर्चा किया? अरे जो सांगरी की सब्जी थी। मैं कहूं गांव में किसी बारात को यदि सांगरी की सब्जी खिला दो, लोग धूड़ फेंक के जाए, धूड़। इस शर्म नहीं है, मंगतों ने सांगरी खिलाई, कोई ढंग की सब्जी नहीं बची थी उनके। तो ये किस्सा तो मैंने कभी पहले बताया होगा आपको। मैं नया नया तैयारी करने के लिए आया था इधर, क्लास में कोई लोकल जयपुर के दोस्त बन गए। जयपुर में यहां कोई एक रेस्टोरेंट है चौकी ढाणी नाम करके, और उसने एक दिन मुझे कहा यार इस बार संडे को चौकी ढाणी चले अपने। मुझे लगा यार भगवान जाने क्या ढाणी वाणी नाम ले रहा है, तो क्यों, वहां क्या है? क्यों, रेस्टोरेंट है। मैं अच्छा होटल है, खाने वाली होटल है। हाँ, वहां ऐसा क्या है कि वहां चले? उसने कहा वहां ना झोंपड़े बने हुए हैं। अच्छा, फिर वहां ना नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। हाँ जी, आगे का बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं, वहां पे मजा आ जाता है। मैंने कहा भाई ये मजे मैंने तो 20 साल लिए हैं गांव में, और मजे नहीं थे, सजा है सजा। तू ही खाई, बाजरी खा खा के कंठ छुल जाते हैं। रात को सूखी हुई सुबह वापस दे दिया करते थे। तुम शहर वाले कभी कभी खाते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वाह टेस्ट चेंज करने के लिए आज बाजरी खा लेते हैं। डेली डेली खानी पड़े ना तो पल्ले पड़ जाए चीजें। और सांगरी क्यों, मुझे तो याद आता है सांगरी सूख जाती तो बनते थे खोखे, दोनों जेब में भरे हुए, सुबह शाम सारे दिन खोखे खाते वो। तो खेजड़ी भाई अपना वो वृक्ष है जिसके हर चीज काम में आए, तो खेजड़ी की पूजा करें। हम कहते हैं दशहरे सबसे अच्छे, राजस्थान के अंदर यदि कहीं दशहरा होता है तो वो तो होता है कोटा। अपने कोटा का दशहरा बहुत फेमस है। और भारत में सबसे अच्छा दशहरा कहीं पर हो तो मैसूर, मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे पे एक और बात कि दशहरे पे लीलटास पक्षी के दर्शन करने चाहिए, और लीलटास पक्षी के दर्शन करो तो शुभ माने जाता है। आप में से कईयों को लगेगा सर लीलटास क्या, तो मैं कहूंगा कि नीले रंग की छोटी सी चिड़िया आती है, कंठ नीले होते हैं उसके, नीलकंठ चिड़िया भी बोलते हैं, गांव की भाषा में अपने उसको लीलटास कर देते हैं। आप में से कई बच्चों को अब भी नहीं समझ में आएगा कि सर नहीं नीलकंठ भी हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है।
फिर मैं कहूं कि किंगफिशर, वो नीलकंठ ही आपका, वो लील डांस है। मुझे लगता है अब आप एग्जैक्टली वहीं पहुंचे होंगे जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता था। किंगफिशर वाले पे देख लेना आप, इस बार थोड़ा ढंग से उसको लाओ, तब देखना कि क्या बना हुआ उस पे। कहानी है कि भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे और रावण मर नहीं रहा था, राम ने पूछा क्या तोड़ है इसका। अरे शिव जी के वरदान दिए हुए, शिव जी का स्टूडेंट है, आज मरे निकल मले। भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहिए। प्रकट क्या हुए मतलब राम जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी कहा कि महाराज स्टूडेंट आपका है, कोई तो कमी बताओ इसकी जिसे मारा जाए, मर ही नहीं रहा है। और कहते शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में जब जहर निकला था तो उस हलाहल को पीने वाले भगवान शिव थे, इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए थे, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ के रूप में याद करते हैं। और शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में जैसे दर्शन दिए, इस बार भगवान राम ने अपना धनुष ने छोड़ के हाथ जोड़े और अगली बार जब अपना धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया तो रावण की नाभि के अंदर मारा और रावण मर जाता है। इसलिए कहा गया कि यदि दशहरे वाले दिन आप भी नीलकंठ पक्षी को देख लो, लीलटांस या किंगफिशर को देख लो, वो 12-25 है। हम जब पढ़ा करते थे, नागौर के एक पंडित जी आया करते थे हमेशा हमारे साथ में, वो एक अक्सर कहानी सुनाया करते थे। क्लास में सर ने कहा कि लीलटांस पक्षी को इस दिन देखा जाए तो दर्शन शुभ माने जाते हैं। बच्चों ने क्लास में पूछा सर कैसे, दिलीप सर ने कहा यार देखते हैं तो बस अच्छे होते हैं। पंडित जी खड़े और पंडित जी ने कहा सर मैं बताता हूँ। फिर पंडित जी एक कहानी सुनाते थे। कहानी क्या था, जोक टाइप का था कि एक बार कोई किसान था और अकाल पड़े, कई साल तक कर्जा हो गया किसान की बहुत ज्यादा, भांडे बिकने की नौबत आ गई। किसान पंडित जी के पास गया और पंडित जी जाकर पंडित जी यार हाथ दे के कोई इलाज बताओ कि कर्जा खत्म हो, राम जी राजी हो, बरसात हो, फसलें हो, घर में लुगाई टाबर लड़ते हैं यार, घाटे की लड़ाई है, टाबरों की कोई सगाई ब्याह नहीं हो रहे हमारे तो। पंडित जी ने पतड़े देख के पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना आपने तो, दशहरे वाले दिन लील टांस देख लेना, पो 12-25 है। उसने कहा पक्का खाली लील टांस देखना, अरे कि तू देख तो सही। किसान भाई उस दिन सुबह सुबह एकदम धोले चिट्टे पहन के निकला, पूरा जंगल घूम गया, लील टांस नहीं दिखे कहीं पर। उसको लगा यार काम तो कठिन है, और कठिन काम पूरा होता है तब वास्तव में फल मिलता है। चलता गया जंगल में, आगे एक कोई लील टांस मरी भी पड़ी थी। और किसान ने कहा ये तो पूछना ही भूल गया कि जिंदा देखनी थी कि मरी भी देखनी थी। फिर किसान ने कहा छोड़ो, अपने इसको जेब में डाल लेते हैं, देखते नहीं है अभी तो, पंडित जी से जाके पूछ लेंगे, मरी भी देखनी होगी तो देख लेंगे, नहीं से वापस आया पंडित जी को आका, पंडित जी पूछना तो भूल ही गया था कि जिंदा देखनी थी कि मरी भी देखनी थी। पंडित जी ने कहा मरी भी देख मतलब ना 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, है वो भी बिक जाएंगे, लुगाई टबर तेरे को ठोकेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कर्जा सिर पे और हो जाएगा। किसान ने लील टांस मरी भी जो जेब में डाल रखी थी निकाल, इनका पंडित जी हम तो बर्बाद हो ही गए, अब तुम और थोड़े देख लो इसको, बर्बाद हो जाओ। तो वो बात है भाई, तो लील टांस देखी जानी चाहिए, पर जिंदा देखनी है, आप मरी भी मत देख लेना लील टांस। ये लील टांस, कन्हैयालाल सेठिया ने इस लील टांस पक्षी पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उस कविता का नाम ही लील टांस है। कभी कोई आपसे पूछेगी लील टांस नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई, तो राजस्थानी भाषा के एक मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके बारे में हम आगे और खूब सारी बातें पढ़ेंगे। बात आई तो बात की बात में हमने कहा कि इनके कविता का नाम लील टांस है। कोटा दशहरा का मेला आप देखिए, वाकई कितना भयंकर भीड़ वाला मेला है, तो बड़ा मेला लगता है। फिर आश्विन में एक और, चूंकि ये शरद ऋतु चल रही होती है इसलिए शरद पूर्णिमा आती है। कहते हैं वैसे तो हर पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है, लेकिन वास्तव में पूरा चंद्रमा होता है तो शरद पूर्णिमा का होता है। हम कहते हैं वो अपनी परास पूरी करता है, अपनी रेंज पूरी करता है, इसलिए हम उसको रास पूर्णिमा कहते हैं। अक्सर यदि गांव में आपने सुना हो तो कि इस दिन यदि खीर बनाकर खाई जाए, तो अक्सर खीर बनाते हैं उसको चांद की रोशनी में रख देते हैं कि इस दिन चांद की रोशनी से अमृत बरसता, फुल मून है ये, वास्तव में चंद्रमा पूरा इस दिन है, अपनी 64 कलाएं पूरी कर लेता हो, डायमेंशन आयाम पूर्ण होते हैं उसके। पर यदि वो अमृत बरसने वाली खीर खाई जाएगी, चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है, तो आंखों की रोशनी तेज होती है। मेले लगते हैं इस दिन। मारवाड़ के अंदर मारवाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, या उसका एक नाम और मांड महोत्सव। मैं आगे बताऊंगा मांड क्या होता है, एक बार केवल याद किया जाए। ये मारवाड़ महोत्सव तो होता है जोधपुर में, और मीरा महोत्सव होता है
ये होता है चित्तौड़ में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मीरा महोत्सव चित्तौड़। तो भाई जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं वो लोग इस बार खीर बनाकर खाना, ताकि आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखों का चश्मा हट जाएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और जिनकी चश्मा नहीं लगा हुआ है वो थोड़ी कम खाना, ये नहीं हो ज्यादा खाओ यूं डोबे फटके बाहर आ जाए, ध्यान रख लेना। तो आश्विन की पूर्णिमा आ गई तो आश्विन खत्म हो गया। आज 2 बड़े महीनों के हमने खूब सारे त्योहार पढ़े, भाद्रपद में ज्यादा ही है त्योहार, आप याद करना। कल अपने बाकी वाले कर लेंगे, आगे अब छोटे छोटे त्योहार आएंगे, ज्यादा होंगे नहीं, खत्म कर लेंगे। थैंक यू।